नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वार्तालाप टीवी के हमारे शो एक मुलाकात में। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने थिएटर से लेकर बड़े पर्दे तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। जी हाँ, आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपसे फिल्म पीपली लाइव के नत्था यानी ओमकार दास मानिकपुरी जी से। ओमकार जी, आपका वार्तालाप टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। अ, ओमकार जी, आपने थिएटर से अपनी शुरुआत की, अभिनय करियर की अपनी शुरुआत की और उसे फिल्म बड़े पर्दे तक लेकर गए। तो जी, इस पूरे सफर में आपका अनुभव कैसा रहा? जी मेरा अ, अभिनय का शुरुआत तो हुआ थिएटर से। मैं थिएटर से पहले छत्तीसगढ़ में जो हमारे यहाँ फ़ोक गीत जो होते हैं, लोकगीत, नाचा, उसमें काम किया। फिर मैंने हबीब तनवीर जी के थिएटर में आया। थिएटर मैंने 99 से शुरू किया था और अभी तक के थिएटर कर ही रहा हूँ मैं। और ये पिपली लैब जो है मुझे थिएटर करते-करते ही थिएटर में था तभी मुझे ये पिपली लैब में जो नत्था का जो किरदार था, उसमें मुझे कास्ट किया गया था। जी। हाँ, हाँ। ओमकार जी, आपके फैन्स आपको फिल्म पीपली लाइव के किरदार नत्था से ज़्यादा जानते हैं। इस इस पॉपुलैरिटी को, और जहाँ लोग आपके अपने नाम से ना जानकर नत्था के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो इस बारे में आपको कैसा लगता है? एक एक्टर के लिए तो यही सबसे बड़े सौभाग्य की बात होता है कि एक उनके फ्रेंड्स या ऑडियंस जो है उनको उनके किरदार के नाम से जाने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे लोग ज़्यादातर नत्था के नाम से ही जानते हैं और जो अपने वाले हैं, जो अपने खास दोस्तों में से या अपने परिचय के लोग, वो ही जो है मतलब मेरा असली नाम जानते हैं, ओंकार दास मानिकपुरी। बाकी तो सब इंडस्ट्री में भी नत्था के नाम से ही जानते हैं। एक बार की मेरा घटना है कि मैंने किसी प्रोड्यूसर का नंबर मिला था, नाम तो भूल गया मैं उनका, लेकिन मैंने फ़ोन में कहा कि मैं ओंकार दास मानिकपुरी बोल रहा हूँ, तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर दोबारा किया, मैं बोला नत्था बोल रहा हूँ, तो फट से उन्होंने अपने ऑफिस पे बुला लिया कि आ जाइए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और अच्छा लगता है कि मुझे नत्था के नाम से बुलाते हैं, एक नया नाम भी मिला है इंडस्ट्री में। जी। जी। ओमकार जी, पीपली लाइव की सफलता के बाद आपने कुछ और भी अच्छी फ़िल्में की, जैसे उन्दा और न्यूटन। तो उस बारे में आपका अनुभव कैसा रहा? जी, ये उंडा, न्यूटन, ये जो है अलग थिंकिंग का फ़िल्म है, जो इस पे एक रियलिटी जो सत्य घटना होता है, इस पे आधारित है ये जो फ़िल्म है। न्यूटन जो है एक छत्तीसगढ़ के स्टोरी को लेके बनाया गया है। एक आदिवासी इलाका जहाँ छत्तीसगढ़ मतलब कहा जाए, हमारे जो सिटी है वहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर जंगल है, अंदर एरिया इंटीरियर एकदम, जहाँ लोग जाने में हम लोग भी जाते हैं तो हमें भी एक दहशत रहता है कि यार एक अलग जगह में आए हैं। तो ओके। वहाँ जो है इलेक्शन वोट नहीं ले पाते हैं, जाके वहाँ अ, कुछ लोगों के कारण जो वहाँ दहशत है उसके कारण जो है आम आम आदमी तो खैर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सरकारी आदमी होते हैं वो नहीं पहुंच पाता है। तो ये न्यूटन में जो हीरो है वो एक चैलेंज करता है कि मैं वहां से वोट लेके आऊंगा।
और वहाँ सबके आईडी बना जी। हुआ रहता है, आधार कार्ड सबके पास में है, लेकिन पर भी वहाँ वोट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं लोग। तो इसके ऊपर में वो फिल्म था और बहुत बढ़िया। और उंडा फिल्म जो है, उंडा भी इसी पे आधारित था कि वहाँ एक बस्तर इलाके में को- कोंडा गांव नाम है, वहाँ किसी सन में इलेक्शन के समय में केरल पुलिस की ड्यूटी लगा हुआ रहता है वहां पे। तो उनके ऊपर में उस 4 दिन के अंदर में क्या बीतता है माओवादी के बीच और उनके बीच में, तो ये स्टोरी था। तो ये स्टोरी करने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये है सौभाग्य कि मैं एक फेस ऐसा टिपिकल है कि मैं इस टाइप के फिल्मों में परफेक्ट मेरा लुक बैठता है, और ये ऐसे फिल्म करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। इंदिरा जी, आपकी आने वाली नई फिल्म कौन सी है? मेरे आने वाले नई फिल्म है अभी फिलहाल तो सफाईबाज, जो जी। सफाईबाज एक ऐसे सब्जेक्ट पे है जिसे हम आज अपने घर में हम खुद कचरा रखते हैं, और जब कचरा लेने कचरा वाले आता है तब ये कहते हैं कि कचरा वाला आ गया। लेकिन कचरा वाला जी, वो जी। नहीं होता है, कचरा वाले तो हम लोग होते हैं जो अपने घर में कचरा इकट्ठा करके रखते हैं। डस्टबिन में रखे जी, या बिल्कुल, किसी चीज बिल्कुल। में रखे, लेकिन कचरा हम अपने घर में रखते हैं। उसे वो साफ करने के लिए आता है, सफाई करने के लिए। तो इस पे आधारित है। जी। और सफाई बाज जो है, ये तो रही सवाल घरों में जो कचरा रखते हैं उनके, लेकिन वो सफाई बाज एक जो साफ करने वाला होता है, वो कितना गंदा एक गटर में जाके भी वो लोगों की इतना जो मैला जो होता है उसको वो साफ करते हैं जाके। जैसे हमारे घर में टॉयलेट अगर जाम हो गया तो हम किसको बुलाते हैं? सफाई वाले को, जो जो गेटर साफ करते हैं। वो कहते हैं उनको कि भैया हमारे घर में गेटर टॉयलेट का जाम हो गया है, या कहते बाथरूम जाम हो गया है। तो वो कितना बड़ा जो जोखिम उठा के वो उस गंदगी को साफ करता है। और उसके बाद जो जहां मेन मैला जा रहा है, पूरा सिटी का पूरा जो गंदगी जा रहा है, जहां मेन गेटर होता है, वहां भी जब जाम हो जाता है तो वहां भी वो जाके सफाई करता है। और वहां इतना गैस बदबू बदबू तो खैर छोड़ दीजिए, इतना गैस होता है कि लोग, उसको ये नहीं पता रहता है कि मैं इस मेन गेटर में जा रहा हूं तो मैं वापस आऊंगा भी या नहीं आऊंगा। हो सकता है उसका उसका मौत हो गया तो वहीं गटर में भी पड़ा रहे, तो उसे बाहर वाले जानते नहीं। तो ये चीज को दिखाया गया है इस फिल्म में कि दरअसल उनको भी एक, सबको जैसा एक सेफ्टी मिलता है, एक पद मिलता है। हम सीपर है, सफाई करने वाला है, अगर वो हमारे घर में सीपर जो है बाथरूम साफ करने आ जाए या गेटर साफ करने आ जाए तो हम उसको काम कराने के लिए अंदर तो ला लेते हैं, लेकिन जब वो सफाई हो जाता है उस चीज का, तो वही आदमी अगर हमें पानी मांगे तो हम उसको तुच्छ तरीका से उसके बाहर से अलग से उसको पानी देते हैं कि वो जी, उससे जी, हमारे जी। टच ना हो। अगर हम उसको छुएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारा गंदगी सफाई करने के लिए आया है। तो सबसे बड़े महान तो वो हुआ, तो उनको वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो सफाई करने वाले हैं। उनको जैसे कहते हैं कि यार इन लोग तो दारू पिए रहते हैं, हरदम नशे में रहते हैं। तो वो जानबूझ के दारू नहीं पीते हैं, जानबूझ के नशे में नहीं रहते हैं। वो उस गंदगी को साफ करने जाता है, उस
उस बदबू को अपने कंट्रोल करने के लिए वो दारू के नशे में ही साफ कर पाएगा। कहते हैं ऐसे अगर बिना दारू पिए जाए तो वो वहां खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो भी एक आम इंसान है, कोई अलग से बन के नहीं आया है। तो इस बेस पे पूरा फिल्म बनी है और इसमें राजपाल जी जो है वो लीड कैरेक्टर किए हैं, बहुत अच्छा निभाया उन्होंने रोल। और उसमें मैं भी हूँ, जो मैं उनका साथ रहता हूँ। इस फिल्म में राजपाल जी का मौत भी हो जाता है, इस चीज को दर्शाए गए हैं कि कैसे लोगों की मौत हो जाता है वहां अंदर बड़े गेटर में, और उसके लाश को भी निकालने के लिए लोग कतराते हैं कि यार गेटर से इसके लाश को कैसे निकाले। तो ये थिंकिंग है लोगों की। तो ये आपको पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा बता दूंगा सारी स्टोरी हो जाएगा। तो इसलिए, और ये फिल्म जो है बहुत जल्दी थिएटर में आने वाला है, सफाई जी बाज। जी तो आप देखिएगा, आपका दिल पसीज जाएगा देखने वालों का। बहुत अच्छा फिल्म बना है और मुद्दा भी बहुत अच्छा है। क्योंकि और मेरा जी लास्ट में यही कहना होगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम जो एक छोटे लोगों को, एक दलित लोगों को जो हम क्या बोलते हैं उसको, धुतकारते हैं कि यार इससे दूर रहो, या ये चीज ना करे, बल्कि उस उनको एक सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा, जी सफाई करने वाला नहीं रहेगा, तो हम जैसे जो बड़े आदमी कहते हैं अपने आप को बिल्डिंग में रहने वाले, क्वार्टर में रहने वाले, तो हम कचरे में खुद के बदबू में घुट के मर जाएंगे अगर वो आके हमारे घर के कचरा ना उठाए और हमारे टॉयलेट साफ ना करे, हमारे जो गेटर जाम हो गया उसको साफ ना करे, तो हम खुद 6 महीना भी नहीं लगेगा हमको, महीना भर में घुट के मर जाएंगे। और इस फिल्म में आपको हम जी एक जी और बहुत अहम बात बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में हमने रियल गेटर पे जाके शूट किए हैं, जहां मैला निकलता है उसका सीन किए हैं हम लोग। तो गटर की ढक्कन खोलते ही सेकंड भर में हमें लगा कि मतलब हमें नशा हो गया है, हम यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएंगे, खड़ा होना मुश्किल हो जी गया। तो हमें जब इतना बदबू और वो उस गैस से नशा हुआ, तो वो बेचारे जो साफ करते हैं उनके ऊपर क्या बीतता होगा, इस चीज को हमने दर्शाया इस फिल्म पे। जी जी जैसा कि आप बता रहे हैं ओमकार जी, अ, जो फिल्म है आपकी सफाईबाज, ये थोड़ा लीक से हटकर है, एक सार्थक सिनेमा की कैटेगरी में आता है। जी जी जी। तो इसमें आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? जी, इसमें मेरा किरदार भी है एक सफाई बाज का, जो सीपर के काम करते हैं। बड़े बड़े गेटर में जाके जो जाम हो जाया रहता है, वहां जहां और लोग नहीं जाना चाहते हैं, वहां हमें ले जाता है। और वहां के जो ठेकेदार जो होता है वो हमारे लिए दारू ला के देता है कि दारू पियो पहले। तो हम पीते हैं, पीने के बाद में आ, फिर सफाई के लिए अंदर जाते हैं। और एक चीज और है कि हम वहाँ पे फिल्म में ये भी दिखाए हैं कि हम एक सेफ्टी किट मांगते मांगते थक जाते हैं, लोग कहते मरते जाता है, पर भी सेफ्टी किट जी नहीं आता है हमारे लिए। अब वो तो फिल्म में हमारे लिए नहीं आया है, लेकिन रियल में जो सफाई बाज होते हैं उनके लिए भी नहीं आता, जबकि उनको मिलना चाहिए। जी 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 हाँ। चूंकि फिल्म में सफाईबाज में आप सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, तो जी जी। चलते चलते आप आजकल पैंडेमिक का समय है, तो हमारे दर्शकों के लिए की सुरक्षा के लिए आपका कोई संदेश, कोई सुझाव रहेगा? जी जी, जरूर। मैं अपने दर्शकों के लिए इस कोरोना काल में जो चल रहा है इसके लिए सुझाव सुझाव जरूर देना चाहूंगा
कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो मास्क का जो एक मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और मास्क लगाने के साथ साथ अपने आप की सफाई रखना भी जब बहुत जरूरी है, अपने आसपास की सफाई रखना जरूरी है। और अब ये तो चल ही रहा है कि सैनिटाइजर साथ में रखो, जहां भी जा रहे से सैनिटाइजर लगाओ या हाथ धोए। तो ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब कर ही रहे हैं। लेकिन खास करके अभी जब तक के वैक्सीन नहीं आया है तब तक के इस चीज का ख्याल रखते हुए दर्शक से यही कहूंगा कि अपने आप को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और अच्छा रहे। अंत में चलते चलते आखिरी कोई मैसेज आप अपने फैंस के लिए देना चाहेंगे? मैसेज यही दूंगा कि मेरे फैंस के लिए कि अभी बहुत जल्द ही हमारे सफाईबाज फिल्म जो है थिएटर पे रिलीज हो रहा है, तो इस फिल्म को जाके देखे और हमें सहारे जैसे पिपली लाइफ में देख के जैसा हमारे यादा को सहारा वैसे। और एक चीज और कहूंगा कि इस टीम जो सफाईबाज के जो टीम था, डायरेक्शन टीम से लेके स्पॉट बॉय तक के, तो टीम ने भी इतना अच्छा काम किया है कि खैर हम लोग तो एक्टर हैं, एक्टर जाके वहां गेटर के पास में खड़ा हुआ, लेकिन सच बताए तो उन लोगों ने जैसे कैमरामैन है, डायरेक्टर है, उनको भी जाना पड़ता था उस गेटर के पास में। उन्होंने भी देखा कि यार ये तो इतना मतलब बदबू आ रहा है, तो रियल में कैसे उनको लगता होगा। तो मैं टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और लास्ट में एक ही बात और कहूंगा कि इस फिल्म को एक बार जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो बात अभी मैंने आपको बताया है वो उससे कहीं ज्यादा और चीजें उस वहाँ फिल्म में मिलेगा आपको जी। धन्यवाद ओमकार जी, वार्तालाप टीवी पर आने के लिए। और हम आपको हमारी पूरी टीम के तरफ से आपकी नई फिल्म सफाईबाज के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। दर्शक आपको वैसे ही प्यार दे जैसे अभी तक नत्था के कैरेक्टर को उन्होंने प्यार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार, थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.